बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट खौसे की रेसिपी। खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं और काफ़ी लोग खौसे को ट्राई करने के लिए हुसैनाबाद और दोहराजी जैसी फूड स्ट्रीट का रुख करते हैं क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक होता है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। खौसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले कढ़ी तैयार करनी है, जिसके लिए हमें चाहिए एक ब्लेंडर जग। इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले 1/4 कप यानी कि चौथाई कप पुदीने के पत्ते। पुदीने को हम बहुत ही अच्छे से वॉश करके ही इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक। तो मैंने यहाँ पे 10 से 12 जवे लहसुन के लिए हैं और 1 इंच का टुकड़ा मैंने यहाँ पे अदरक का लिया है। इस रेसिपी में फ्रेश लहसुन अदरक का ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ता। तो मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता 15 अदद लिए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ हरी मिर्चें। मैंने यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें शामिल की है 1 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज। इस तरह से रफली चॉप करके आपने इसमें ऐड करनी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप बेसन, और बेसन आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए ताकि आपकी कड़ी बहुत ही बेहतरीन बने। साथ ही इसमें हम 1 कप ताज़ा दही शामिल करेंगे यानी कि 200 ग्राम, और साथ ही हम इसमें ज़रा सा पानी भी शामिल कर देंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो जाएं ब्लेंडर जग में। अब हम तमाम तर अज्जा को आपस में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह। अब इसमें शामिल करेंगे कोकोनट मिल्क पाउडर, जिससे बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। तो मैं यहाँ पे 50 ग्राम्स का पैक इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड कोई भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस रेसिपी में मैं यहाँ पे 50 ग्राम्स का पूरा पैक इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर कप्स पे मेजर करें तो हाफ कप। अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून चाय का 1.5 चमचा नमक, और 1.5 टीस्पून यानी कि चाय का 1.5 चमचा ही इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। हल्दी अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही इसमें 1/4 कप पानी शामिल करके अगेन हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं तमाम तर अज्जा आपस में बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। अब हम एक पतीली लेंगे, उसमें शामिल करेंगे कड़ी का ये मिक्सचर जो भी हमने तैयार किया है। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 2 से 2.5 गिलास भर के पानी, और फ्लेम को ऑन करके इस पे बॉईल आने का वेट करेंगे। चमचा हम मुसलसल चलाते रहेंगे जब तक कि बॉईल ना आ जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून खाने का 1 चमचा भर के लाल कुटी मिर्च, और 1 टीस्पून चाय का 1 चमचा भर के भुना हुआ ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे कड़ी के साथ। अगर आपने इस कड़ी में हरी मिर्चों की क्वांटिटी को ज़्यादा रखा है तो आप लाल कुटी मिर्चों की क्वांटिटी को ज़रा सा कम कर लीजिएगा। अब हम कड़ी को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, लिड को हाफ कवर करके। यहाँ पे कड़ी को पकते हुए आधा घंटा या तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं, और कड़ी हमारी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और ये कड़ी अभी मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ मैंने पतीली में पानी ले लिया है जो कि अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चमचा नमक और 1 खाने का चमचा भर के तेल। कोई सा भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बॉईल आने का दोबारा वेट करेंगे। अब हम इसमें 250 ग्राम स्पैगडी ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा खाना पसंद है। और ये खौसे की रेसिपी तकरीबन 6 से 8 लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, और तकरीबन 5 से 7 मिनट में हमारे नूडल्स भी अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। इसे फ्लेम ऑफ करके छान के ठंडा पानी गुजार लेंगे। अब दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे, उसमें शामिल करेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज को इस तरह से बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें शामिल करेंगे। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस जैसे ही आपको लगे कि ये ब्राउन होने वाली है उसी पॉइंट पे आप इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चमचा भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और इस पेस्ट को भी हम प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे चंद सेकेंड्स के लिए। जब लहसुन अदरक अच्छे से सौते हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे 400 ग्राम बोनलेस चिकन। इस तरह से बारीक बारीक चंक्स में कट करके इसमें ऐड करेंगे, और चिकन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। इस तरह से चिकन के अंदर जो रॉ स्मेल होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। चिकन हमारी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। मसालों में इसमें शामिल करेंगे हाफ टीस्पून यानी कि चाय का आधा चमचा नमक, 1 टीस्पून चाय का 1 चमचा भर के लाल पीसी मिर्च, 1/4 टीस्पून चाय का चौथाई चमचा हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून चाय का आधा चमचा भुना पिसा ज़ीरा शामिल करेंगे, और हाफ टी स्पून चाय का आधा चमचा ही गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। तमाम तर मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे।
फ्लेम हमारा यहाँ पे मीडियम टू लो सेट है। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अगर आपको लगे कि आपके मसाले जल रहे हैं तो पानी शामिल कर लीजिएगा। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 कप भर के टोमेटो प्यूरी। तो सिंपली मैंने यहाँ पे 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर को ब्लेंडर जग में अच्छे से डाल के ब्लेंड कर लिया है। टोमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद हम फ्लेम को मीडियम टू हाई सेट करके इसे पकाएंगे जब तक कि टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए और तेल इस तरह से ऊपर ना आ जाए। इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे 1/4 कप दही। दही शामिल करने के बाद अगेन हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप ज़रा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही डिलीशियस और चटपटी चिकन मसाला ग्रेवी तैयार है। इस पॉइंट पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब बारी आती है इसके लवाजमात तैयार करने की। तो हम एक पैन में शामिल करेंगे तेल। साथ ही हम यहाँ पे 2 अदद स्लाइसली चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हम यहाँ पे गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे जैसा कि हम कोरमा और हलीम के लिए करते हैं। जब इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए तो प्याज को तेल में से निकाल लेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी प्याज का कलर ज़्यादा डार्क ना हो। अब हम उसी तेल में शामिल करेंगे 1/4 कप भर के बारीक कटा हुआ लहसुन और लहसुन को भी हम मीडियम हाई फ्लेम पे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जब इस तरह से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। इससे बहुत ही यूनिक और क्रंच फ्लेवर आता है। अब बारी आती है तमाम तर चीज़ों को असेंबल करने की। बेहतरीन खौसे बनाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम तर लवाजमात का होना ज़रूरी हो। तो यहाँ पे मैंने हरे मसाले के साथ बारीक स्लिम्स लिए हैं जो कि आपको बहुत ही आसानी मार्केट से अवेलेबल होती है। साथ ही मैंने यहाँ पे चटपटी पापड़ी का इस्तेमाल किया है और बाकी की हमारी तमाम तर प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं खोसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम प्लेट में ऐड करेंगे बॉईल की हुई स्पैगेटी। जितनी भी आपको पसंद हो अपने हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अब बॉयल स्पैगेटी के ऊपर हम ऐड करेंगे कड़ी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसकी क्वांटिटी को भी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर चिकन ग्रेवी रखेंगे और ये रेसिपी तकरीबन 6 से 8 अफराद आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे एक कड़ी की लेयर और लगाऊंगी और अब हम इसके ऊपर पापड़ी और स्लिम्स को स्प्रिंकल कर देंगे। तो बेहतरीन तरीका खोसों को सर्व करने का यही है कि जब भी आप इसे ट्राई करें या बनाएं तो आप इस तरह से तमाम तर लवाजमात को पूरा करें और रख दें। हर कोई शख्स अपने हिसाब से अपनी प्लेट को तैयार करे और खोसों को एंजॉय करें। अब हम इसके ऊपर फ्राई अनियंस और फ्राई गार्लिक ऐड करेंगे जिससे बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सा क्रंच फ्लेवर आता है। और हम इस पर ताज़ा हरे धनिया के पत्ते स्प्रिंकल करेंगे और लास्ट में लेमन स्क्वीज़ कर देंगे और लेमन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। इस प्लेट को मज़ीद चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पे ज़रा सा चाट मसाला ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे दही बड़ों का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हम यहाँ पे चिकन ग्रेवी का ज़रा सा तेल शामिल करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा लगता है सर्विंग में। तो लीजिए यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार से एकदम लाजवाब से एक हौसे की प्लेट बनके तैयार हो चुकी है जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो आप भी इसे अपने घर में बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। अब हम इसे ट्राई करेंगे। खौसे की जो डिश है वो ज़्यादातर गुजराती और मेमनी साइड्स के लोगों में बहुत ही फेमस है और उनकी बहुत ही स्पेशल डिश कहलाती है। और लिटरली जब मैंने इसे ट्राई किया तो मैं एकदम सरप्राइज्ड हो गई। यानी कि इसका एक एक चीज़ एक एक बाइट यानी कि तमाम तरह चीज़ों का जो फ्लेवर था वो कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट लग रहा था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इस डिश को ट्राई करने के लिए आपका मेहमान गुजराती होना ज़रूरी है। बस आप इसे बनाएं और ट्राई करें और इन्जॉय करें। मैं तो कहूँगी एकदम परफेक्ट रेसिपी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।